बहराइच को आग के। इस बीच एक और बड़ा अपडेट, सरफराज की बहन ने पुलिस पर आरोप लगा दिए हैं। वो कह रही हैं कि मेरे भाई सरफराज और तालिब को उठाकर ले गई। सरफराज की बहन का पुलिस पर आरोप, वो कह रही है मेरा भाई है सरफराज, मेरा भाई है फहीम। दो भाई सरफराज और फहीम का नाम लिया है सरफराज की बहन ने, और कह रही है कि पुलिस पर आरोप लगाते हुए कि मुझे डर है कि मेरे भाई का तो इनकाउंटर होगा ही, लेकिन साथ ही साथ कह रही है मेरे ससुराल में भी पुलिस पहुंच गई दबिश डालने के लिए, और वहां से मेरे पति और बाकी लोगों को भी उठाकर ले गई हैं जिनके बारे में कोई मालूम नहीं है, कुछ पता नहीं है। सरफराज की बहन ने कई डर, कई आशंकाओं का जिक्र अपने इस बयान में किया है। एक बार सुन लेते हैं क्या कह रही है सरफराज की बहन। बहराइच के वानागंज की रहने वाली हूँ। मेरा मायका महाराजगंज में है। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहाँ किवानागंज पहुंची मेरे ससुराल, और वहाँ मेरे घर की तलाशी ली। जब वहाँ कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ एक लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। न उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, न कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, न मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनका फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी, और मेरे पति ओसामा और शाहिद को भी मेरे पति ओसामा और शाहिद की भी हत्या कर दी जाएगी। पति को भी पुलिस ले गई है, भाई और भाई के साथ में जो और लड़के थे उनको भी पुलिस ले गई है। सरफराज की बहन कह रही है ले तो सबको गई है, लेकिन थाने में ये लोग नहीं हैं। अब कहाँ रखा गया है अंडरग्राउंड और कैसे पूछताछ हो रही है ये पुलिस बेहतर बता सकती है। अजीत मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अजीत, सरफराज की बहन को डर है कि मेरे पिता को, मेरे भाई को, उसके साथ के लड़कों को पुलिस ले गई, मेरे पति और ससुराल से भी लोगों को ले गई, लेकिन थाने में कहीं नहीं रखा गया। क्या होता है इस तरह के केसेस में, कहाँ रखा गया है, कैसे तफ्तीश हो रही है, कैसे पूछताछ हो रही है, कैसे बाकी की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं? देखिए बिल्कुल रचना, जिस तरह उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई की है उस पर अभी देखिए जो आरोपी हैं, जो आरोपी के परिवार हैं, वो सवाल जरूर खड़ा करेंगे। और देखिए इस सवाल खड़ा करने से कुछ नहीं होता। मैंने पहले भी कहा कि पुलिस की एक अपनी विधिक कार्रवाई होती है, पुलिस का अपना काम करने का एक तरीका होता है। अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो मैंने कहा ना 24 घंटे पहले उसे जीडी में आमद कराया जाता है, उसको सीजेएम की अदालत में पेश किया जाता है। सीजेएम की अदालत में पेश करने के बाद 14 दिन की सबसे पहले न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। तो देखिए पुलिस अपना काम अपने तरीके से कर रही है, लेकिन जो आरोपी हैं वो सवाल खड़ा करेंगे। अभी मुठभेड़ हुई है, दोनों को आरोपियों को गोली लगी है, उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा जहां पर उनका मेडिकल होगा। अब डॉक्टर्स बताएंगे कि उन्हें उनकी क्या स्थिति है, किस तरह से उन्हें जो गोली लगी है कितना गंभीर है, कितना गंभीर नहीं है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि यूपी पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो जब कार्रवाई होगी तो अभी सवाल खड़े होगा। अभी अभी आप थोड़ी देर में देखिएगा अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आ जाएगी, थोड़ी देर में असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया आ जाएगी कि धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हैं, जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं, उठाकर जो है इनकाउंटर कर लेकिन रहे हैं। इसके अजीत, धर्म पहले आपने विशेष की देखा होगा। तरफ से ही तो गोली चलाई गई जिसकी वजह से रामगोपाल मिश्रा की जान चली गई। बिल्कुल सही करी रचना आप, गोली इनकी तरफ से चलाई गई। रामगोपाल मिश्रा की निर्मम तरीके से हत्या की गई। जिस तरह से हत्या की गई वो सभी ने देखा, जिस तरह का वहां मंजर था, जिस तरह का वहां खौफ था, वो सभी ने देखा। ठीक है। 3-4 दिन से वहां इंटरनेट सेवाएं बंद की गई, वहां पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स लगाई गई, डीजीपी, एडीजी, एलओ, सचिव गृह, सभी को वहां पर कैंप करना पड़ा। कई जिले के पुलिस के अधिकारी वहां पर मौजूद थे। तो अगर आप शांति व्यवस्था को भंग करते हो, आप गंगा ठीक है, जमुनी तहजीब की धज्जियां उड़ाते हो, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिर आप कार्रवाई के लिए जो तैयार कानून रहो। की धज्जियां अगर आप उड़ाएगा, आवाज जो करते हो कानून तो को हाथ तैयार में रहो। लेगा, वो बख्शा तो कतई नहीं जाएगा। ये पहले भी योगी सरकार, यूपी पुलिस की तरफ से संदेश दिया गया था, जिसका अब एग्जाम्पल हम देख भी रहे हैं। सरफराज और फहीम पकड़े गए हैं, कुल मिलाकर 5 आरोपी पकड़े गए हैं। गोली भी इनफैक्ट लगी है, पुलिस पर हमला किया था। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका।
बहराइच हिंसा जो मामला लगातार बढ़ता चला गया। छत की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रामगोपाल मिश्रा ने यहीं पर हरा झंडा हटाकर भगवा झंडा लहराने की कोशिश की थी, इनफैक्ट लहरा भी दिया था। यहीं रामगोपाल मिश्रा को गोली लगी थी। लेकिन क्या कुछ हुआ था उस दिन, इसी छत से इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक की रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त जहां मौजूद हैं बहराइच में, ये वही जगह है जहां से ये पूरी हिंसा शुरू हुई थी। ये देखिए तस्वीरें, ये उस छत की तस्वीरें हैं जहां पर रामगोपाल मिश्रा, जिसने वो हरा झंडा वहां उस मकान से हटाया और वहां पर भगवा झंडा लहराना शुरू कर दिया। नीचे लोग मौजूद थे, नीचे लोग शोर मचा रहे थे और यहीं पीछे से ही उस पर गोलियों की बौछार शुरू हुई। यहीं पर रामगोपाल को पहली गोली लगी और उसके बाद वो जान बचाकर यहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। जब वो यहाँ से जान बचाने की कोशिश करता रहा तो वो ठीक बगल की छत पर आया और बगल की छत पर अभी भी उसके खून के निशान मौजूद हैं। तमाम टूटी हुई कांच की बोतलें यहाँ पर हैं और इसी जगह पर रामगोपाल गिरा था जब उस पर दूसरी गोली चली। दूसरी गोली बगल के ही घर में रहने वाले व्यक्ति ने चलाई थी, ऐसी जानकारी मिल रही है। रामगोपाल के परिवार ने जो आरोप लगाए हैं कि उसके साथ उससे पहले बहुत बर्बरता हुई, उसके नाखून निकाले गए, शरीर पर तमाम चोटों के निशान थे और फिर इस सीढ़ी से होते हुए रामगोपाल को नीचे उतारा गया। उस वक्त यहाँ पर जो घटना थी वो शुरू हो रही थी, यानी कहा जाए सीधे तौर पर कि यहीं पर वो हिंसक घटना शुरू हुई जब रामगोपाल पर गोलियां चलीं। भीड़ ने ये सारा दृश्य देखा और उसके बाद उग्र होकर भीड़ रास्ते में आने वाली हर चीज़ को आग के हवाले करती रही। लेकिन शुरुआत इसी जगह पर हुई थी बहराइच में, उस पूरी घटना की जहां पर फिलहाल हम मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर। बगल के घर में कोई मौजूद नहीं है, यह आरोपी का घर है जो घर से फरार है फिलहाल, और घर में भी पूरा सन्नाटा है। देखिए आप, बगल में कोई भी घर में मौजूद नहीं है। इसी